हिम्मत रहेगी, आपके पास में इतने जवान होंगे तो आप जरूरत पड़ने पर वहां भी आप भेज सकते हैं। वो भले ही सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, एसएसबी हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, वो डिमांड भेजते हैं कि भाई साहब हमको आपकी इतनी कंपनियां चाहिए। और ये जो है, ये एक निश्चित तौर पर इस संदेश जो दिया जा रहा है कि देखिए हम यहाँ भी करेंगे, हम वहां भी करेंगे। क्या कुछ होंगे इनके काम और कैसे मिलेगी सेना को मजबूती? लेकिन उन जवानों से पूछिए जिनके पास में प्रधानमंत्री जा रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री जा रहे हैं, देश के गृह मंत्री जा रहे हैं, क्या फायदा हमारा भर्ती होने का सेना में अगर हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं? कि नहीं भाई साहब, अगर कुछ करोगे तो फिर भुगतोगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, भारत को फिलहाल नई उपलब्धि मिली है। भारत के बीएसएफ को 16 नई बटालियन मिलने जा रही है और ये बटालियन जो है वो कहीं ना कहीं सेना का मनोबल बढ़ाने का काम करेगी। ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान का जो तनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तब इस प्रस्ताव को अंतिम चरण पर ये पहुंच चुका है और जल्द ही इसको मंजूरी भी दी जाएगी। तो ऐसे में क्या कुछ हो सकते हैं 16 बटालियन के मायने, क्या कुछ होंगे इनके काम और कैसे मिलेगी सेना को मजबूती, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राहुल चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, जब नई बटालियन मिली है, लोग कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान और भारत का युद्ध कभी भी हो सकता है, ऐसी परिस्थिति पर देश खड़ा हुआ है। तो ऐसे समय में जब बीएसएफ के 16 नई बटालियन मिल रही है तो इससे कितना मनोबल बढ़ेगा, सबसे पहला सवाल, और दूसरी बात कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए स्नेहा, बात ऐसी है कि बीएसएफ का जो काम होता है, जैसे कि आपने भी बताया, या तो बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन दोनों ही बॉर्डर पर बीएसएफ रहती है, सुरक्षा करती है अपने देश की सरहदों की। अब ऐसे समय पर ये खबरें आई हैं तो समय तो थोड़ा लगेगा, ऐसा नहीं है कि खबरें आई और तुरंत मतलब जी आज ही ये सब कुछ हो जाएगा। फॉर्मेलिटीज हाँ, होंगी, पेपर्स होंगे, समय लगेगा। लेकिन उससे पहले बड़ी बात ये है कि हम अब देखिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, उसी के तहत उसी में बीएसएफ आती है, उसमें बीएसएफ है, उसमें एसएसबी है, उसमें आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है। और क्योंकि बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी ये पहले केवल बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस ये हुआ करती थी, उसी के तहत ये काम क्या करती थी। जो एसएसबी है वो नेपाल भूटान बॉर्डर पर तैनात है और जो आईटीबीपी है वो चाइना बॉर्डर, तिब्बत बॉर्डर पर वो तैनात रहती है। अब देखिए, ये जो खबर है ये एक तरीके से जो सेना है, बीएसएफ अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, भाई मनोबल बढ़ाने का काम तो करेगी क्योंकि देखिए ऐसा होता है, क्योंकि अब ड्यूटीज वो पहले वाली ड्यूटी नहीं रह गई है। पहले क्या होता था कि आपको केवल बॉर्डर पर रहना होता था, लेकिन जब से आप सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बने हैं, अब आपको क्या जो इंटरनल सिक्योरिटीज हैं, आपको वहां भी जाना पड़ता है। समय समय पर हम देखते हैं कि देश में चुनाव होते रहते हैं, तो वहां भी डिप्लॉयमेंट होता है। जो गृह मंत्रालय है, एमएचए है, वो डिमांड भेजता है, वो भले ही सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, एसएसबी हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, वो डिमांड भेजते हैं कि भाई साहब हमको आपकी इतनी कंपनियां चाहिए। जी। अब क्योंकि जो रिजर्व बटालियन है वो बहुत कम होती है, ज्यादातर जो बटालियंस हैं वो बॉर्डर पर ही डिप्लॉयड होती हैं। जी। तो ऐसे समय में क्या होता है कि वहीं से सब कुछ मैनेज किया जाता है। भाई सपोज कीजिए एक बटालियन में लगभग 1100 की स्ट्रेंथ होती है जी, और उस एक बटालियन में 7 कंपनियां होती हैं, तो सातों कंपनी की स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो लगभग 135 137 हर कंपनी की स्ट्रेंथ होती है। एक कंपनी की 2 बीओपीज होती हैं, कहीं कहीं किसी किसी फोर्स में 3 भी होती हैं, लेकिन ज्यादातर 2 होती हैं। बीओपीज मतलब जो बिल्कुल बॉर्डर पर, बिल्कुल जो बॉर्डर के पास में वो मतलब जो बनी होती हैं जी, वहां भी स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक, अब क्योंकि हमें अपने जो ट्रूप्स को बाहर भेजना है, हमें अपनी जो सैनिक है हमारे उनको बाहर भेजना है, बाहर ड्यूटी, बाहर ड्यूटी बोलते हैं उसको। जब हम वहां भेज रहे होते हैं तो क्या होता है कि हमें अपने बॉर्डर से ही छटनी करनी होती है, जिससे कि क्या होता है सब कुछ मैनेज करने में कि भाई देखिए बाहर भी जाना है और वहां भी, अब लोग तो जाएंगे, वही जाएंगे उसमें से, तो मनोबल जवान की, कई बार क्या होता है कि जवानों को छुट्टी जाना होता है, बहुत सारे जवान छुट्टी जाने से रह जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि स्ट्रेंथ की कमी होती है। अब इस तरीके की जो खबरें हैं कि अगर 16 बटालियन वहां पर खुलने जा रही हैं और तो क्या होगा कि स्ट्रेंथ बढ़ेगी,
इतना एरिया है जो पहले एक बटालियन कवर कर रही थी, अब क्या होगा, उसी एरिया को लगभग 1.5-2 बटालियन कवर करेंगी। स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और जो एरिया है उस एरिया पर जो सैनिकों की तैनाती है वो ज्यादा हम कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि कल को अगर आपको बाहर भेजना पड़ रहा है अपने जवानों को, तो आपको बॉर्डर सिक्योर करने में वो कठिनाइयां नहीं होंगी। निश्चित तौर पर ये जो फैसला है ये वाकई मनोबल बढ़ाने वाला फैसला है, और केवल बीएसएफ ही नहीं, और भी जो फोर्सेस हैं, धीरे धीरे ये बातचीत हो रही है कि भाई उनमें भी बटालियंस नहीं खोली जाएंगी, क्योंकि स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी सीधे तौर पर वो उतना ही हमें फायदा पहुंचाएगी। वो भले ही बॉर्डर पर हो, वो भले ही जो आंतरिक सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी की, अगर वहां पर जवानों को भेजने की जब बात होती है वहां पर हो, तो देखिए ये ऐसे ही मुमकिन हो पाया है। एक तरफ देखिए आप, जो अमित शाह हैं, देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने टारगेट दे रखा है कि भाई नक्सलवाद को हम खत्म करने वाले हैं। पहले हम देखते थे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू और कश्मीर ऐसे संवेदनशील जो इलाके हैं वहां केवल सीआरपीएफ को लगाया जाता था जी। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि और जो फोर्सेस हैं, भले ही वो एसएसबी हो, बीएसएफ हो, और इवन सीआईएसएफ को भी लगाया जाता है। चुनावों में सीआईएसएफ भी जाती है जी। तो अब क्या होगा कि आप ज्यादा कंसंट्रेट आप कर सकेंगे, और एक देखिए, एक जो जवानों का देखिए, हालांकि जवान थकता कभी नहीं है जी। लेकिन ज्यादा काम करने से क्या होता है, अब देखिए एक जो प्रॉपर वे बनाया होता है कि भाई साहब देखिए इतने घंटे की नींद लेनी भी जरूरी है, अच्छा खाना खाना भी जरूरी है जी। तभी आप मुस्तैद रह सकेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप काम भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आपके ऊपर ज्यादा बर्डन होगा तो उससे कहीं ना कहीं कठिनाइयां होती हैं, और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये सब किया जा रहा है। क्योंकि देखिए हम जैसे मैंने आपको बताया, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे जो संवेदनशील इलाके हैं, जम्मू और कश्मीर में, वहां दूसरी फोर्सेस को भी भेजा जा रहा है, और सभी को इस तरह की ट्रेनिंग्स दी जा रही है कि भाई जरूरत पड़ने पर आपसे कोई भी काम लिया जा सकता है। जो स्थानीय पुलिस है, अब देख कहीं कहीं पर दंगे हो जाते हैं, दंगे होने पर क्या होता है, पुलिस तो वहां पर काम कर रही होती है, लेकिन क्या होता है कि जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं उनकी भी जरूरत पड़ती है, उन्हें भी बुलाया जाता है। अब क्योंकि देखिए उस चीज के बारे में हमें पता नहीं है, वो कभी भी हो सकता है, ये सब ऐसी चीजें होती हैं, तो तैयारी चल रही है सब कुछ। अब देखिए जैसे मतलब कहीं ऐसा कुछ हो गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, तो वहां भी सेना को, चाहे फिर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, इन्हें भेजा जाता है। इसीलिए आपके पास में अगर स्ट्रेंथ रहेगी, आपके पास में इतने जवान होंगे, तो आप जरूरत पड़ने पर वहां भी आप भेज सकते हैं, और आपका जो मेन काम है बॉर्डर को सिक्योर करने का, आप वो भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसी खबर में जो दूसरा अहम मुद्दा है वो ये है कि पाकिस्तान और बॉर्डर जो है वहां पर हेडक्वार्टर्स की बात चल रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने सब कुछ बहुत विस्तार से समझा दिया कि कैसे मजबूती मिलेगी और कैसे मनोबल भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर की सिक्योरिटी की बात चल रही है, तो जब वो 2 हेडक्वार्टर्स खोले जाएंगे, उनकी मंजूरी मिल जाएगी, तो उसकी वजह से वो खास प्लान होगा कहीं ना कहीं, और उससे दोनों ही देशों से, क्योंकि हमारा तनाव चल रहा है बांग्लादेश में, जैसे शेख हसीना का सत्ता परिवर्तन हुआ है, वो चली गई हैं, जब से मोहम्मद यूनिस बैठे हैं तब से हम देख रहे हैं कि कैसे वहां पर रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। तो अब भारत और बांग्लादेश, और दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान, इन दोनों ही जगहों पर इस हेडक्वार्टर्स के क्या कुछ मायने निकल कर आते हैं? देखिए बटालियंस जो होती हैं वो फील्ड लेवल पर काम करती हैं, और जो सेक्टर हेडक्वार्टर्स जो होते हैं उनका क्या काम होता है कि वो मॉनिटरिंग करते हैं बटालियंस की जी, कि भाई वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं। क्योंकि कमांडेंट बटालियन लेवल का ऑफिसर होता है जो कि एक बटालियन को चलाता है जी। उसके ऊपर डीआईजी जो सेक्टर हेडक्वार्टर में बैठते हैं। एक डीआईजी का काम ये होगा कि जो हमारे नीचे जो कमांडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, देखिए सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज बटी हुई होती हैं, ठीक जी। अगर आप बटालियन वहां पर खोल रहे हैं, तैयारी उसकी कर रहे हैं, सेना जो फील्ड पर काम कर रही है, जो सेक्टर हेडक्वार्टर है, वो इसी चीज को मॉनिटर करेगा कि हमारी जो बटालियन है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। समय समय पर मीटिंग्स होती हैं, जिस तरीके की मीटिंग्स आपने देखा होगा, जो कैबिनेट की मीटिंग होती हैं, अगर हम राजनीति की बात हम कर रहे हैं, सरकार जो अपना काम करती है, ठीक ऐसे ही रेस्पॉन्सिबिलिटीज वो बटी हुई होती हैं, और वो हम देखते हैं कि चाहे वो 15वें दिन हो, वो 1 महीने के भीतर हो, कुछ क्वार्टरली मीटिंग्स भी होती हैं, तो वो समीक्षा बैठकें होती हैं कि भाई साहब आपको ये टास्क दिए गए थे, आपने इन पर कितना काम किया,
अगर आप काम नहीं कर पाए हैं तो क्यों नहीं कर पाए हैं जी, वो क्या कमियां थी, किसकी कमी थी, क्या आपके पास में स्ट्रेंथ नहीं है, जो आपको टास्क दिए गए हैं अगर वो नहीं पूरे हो पाए तो उसके पीछे क्या कमी है। जी, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए देखिए यही काम होता है जो क्षेत्रीय मुख्यालय जिसको हम बोलते हैं सेक्टर हेडक्वार्टर, वो यही काम करता है। वो फील्ड में नहीं होते हैं लेकिन वो मॉनिटर कर रहे होते हैं सब कुछ, और समय समय पर जो जरूरतें होती हैं, देखिए जवानों की 70 तरह की जरूरतें होती हैं, जी, और उन सभी चीजों को मैनेज करने के लिए वो सेक्टर हेडक्वार्टर काम करता है। और यदि वो पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों पर एक एक हम एक्स्ट्रा खोलने की हम तैयारी कर रहे हैं तो उसे निश्चित तौर पर देखिए हमेशा ये होता है कि कभी कभी ऐसे मामले होते हैं कि जहां पर हम कोई राइट डिसीजन एकदम से नहीं ले पाते हैं। हमें पूछना पड़ता है, अपने जो सीनियर हमारे ऑफिसर्स हैं उनसे सलाह लेनी पड़ती है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। अब जैसे इस तरह के हालात हैं, जो कुछ भी वहां पर हो रहा है, भले ही वो पाकिस्तान बॉर्डर हो बांग्लादेश बॉर्डर हो, पाकिस्तान बॉर्डर पर हम देख रहे हैं कि बार बार जो पाकिस्तानी सेना है वो नियमों का उल्लंघन कर रही है, सीज फायर वो तोड़ रही है, वहां से फायरिंग हो रही है। तो अब क्या करना है जवाब में, तो उसके लिए क्या करना होगा, अपने अधिकारियों से बात करनी होती है, अधिकारियों से बात करनी होगी। तो उसके लिए वो जैसा कि मैंने कहा कि मॉनिटरिंग करने के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो है ये एक निश्चित तौर पर इस संदेश जो दिया जा रहा है कि देखिए हम यहां भी करेंगे हम वहां भी करेंगे। वो बात आप कि आपने एक बात कह दी कि देखिए हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, इसका मतलब है कि हम छोड़ेंगे नहीं। जी, वही मैं आना चाहती थी। बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि हम आतंक के आकाओं को छोड़ेंगे नहीं। और अब चूंकि एक के बाद एक एक्शन तो लिए ही जा रहे हैं, लेकिन अब बीएसएफ की जो तैनाती की जा रही है, 2 हेडक्वार्टर्स की तैनाती की जा रही है, तो कहीं न कहीं ये भी मैसेजिंग दी जा रही है क्या कि चाहे वो वहां के हों, चाहे वो यहाँ के हों, कहीं के भी आतंकवादी हों, उनको ढूंढकर हम निकालेंगे। कहीं ऐसी मैसेजिंग तो देने की कोशिश नहीं है? नहीं, मैसेजिंग देखिए साफ है। अगर ऐसे समय पर खबरें आई हैं तो हालांकि अगर आगे अभी कुछ भी ना हो रहा होता, सपोज करो ये जो पहलगाम में जो कुछ हुआ ये ना हुआ होता तो ये इतनी बड़ी खबर नहीं होती जी, लेकिन क्योंकि ऐसे हालात में और ऐसी खबरें आ रही हैं तो ये बहुत बड़ी मैसेजिंग है, एक संदेश देने की जो तैयारी है कि नहीं देखिए हम ये भी करने वाले हैं। क्या होता है कि बॉर्डर की जो सिचुएशन होती है वो वहां पे जो सैनिक जो ड्यूटीज कर रहे हैं या फिर जो अधिकारी वहां पर ड्यूटीज कर रहे हैं उनको भली भांति पता होता है, लड़ने का काम सेना का होता है जी, लेकिन जो जैसे कि अब बीएसएफ है एसएसबी है वो क्या काम करते हैं, वो मदद करते हैं लड़ाई में, क्योंकि वहां पर उन्हें सब कुछ पता होता है, वहां की परिस्थितियां कैसी हैं, क्योंकि वहां पर वो ड्यूटीज कर रहे होते हैं। सेना को तो वहां पहुंचाया जाएगा लड़ने के लिए और आदेश दिया जाएगा कि भाई साहब आप ये काम करेंगे, लेकिन क्योंकि वो लगातार वहां पर काम कर रहे हैं और उन्हें तजर्बा है कि कैसे वहां के जो भौगोलिक हालात हैं, वहां पर कौन लोग रहते हैं और किससे बातचीत करते हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे समय में वो चाहे वो बीएसएफ हो चाहे दूसरी जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं, वो एक बड़ा रोल प्ले करती है। आपने देखा भी होगा बहुत सारी मूवीज पहले बनी हैं बॉर्डर वगैरह, उसमें आपने देखा होगा कि सेना लड़ रही होती है लेकिन कुछ बीएसएफ के जवान अधिकारी भी होते हैं। तो वही जो अच्छे होते हैं और सूझबूझ से बढ़िया काम करते हैं और जिन्हें वहां के जो हालात हैं, वहां की जो परिस्थितियां हैं, उन्हें उनके बारे में सब कुछ पता होता है, वही सेना की मदद करते हैं। अब सेना की मदद करने के लिए यदि आप इस तरह के कदम उठा रहे हैं तो ये एक बड़ा संदेश है और ऐसे समय में जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए भी इसको काफी महत्वपूर्ण माना जी, जाता है। अभी मैं आपसे बात करी थी तो आपने मुझे एक बहुत प्यारी बात बताई कि सेना के जवान भूखे पेट लड़ सकते हैं, लेकिन मनोबल जब उनका टूट जाता है तो लड़ने में बड़ी मुश्किल आती है। एग्जैक्टली देखिए लोग ये बात करते हैं, अभी देखिए हमारे देश के विपक्ष के नेता हैं, वो कभी देखिए वो राफेल का छोटा सा फोटो लगा करके उसमें नींबू मिर्ची लगा इस तरह की वाहियात हरकतें कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए सेना में जब कोई जवान भर्ती होता है तो वो कुछ नहीं सोचता, हर कोई घर परिवार वाले हर कोई होते हैं, लेकिन उस समय उनके लिए वहां की सरहद, अपना देश, वही सब कुछ महत्वपूर्ण होता है। और मैंने बिल्कुल साफ कहा कि जैसा कि आप बता रही हैं कि जवान भूखे पेट लड़ाई लड़ सकता है, उसकी समय सीमा होती है, लेकिन जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए आपको बहुत कुछ करना होता है। आपके जवान का अगर मनोबल टूट गया तो फिर वो आपके लिए ठीक नहीं है। इसीलिए देखिए प्रधानमंत्री, अगर रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री वो ये कह रहे हैं कि सुन ले पूरा का पूरा विश्व
शांत नहीं बैठेंगे, हमारी सेना में इतना दम है और वो हम करके दिखा सकते हैं। तो यही मैं कह रहा हूं, जब सेना का मनोबल मजबूत होगा तो वो ऑटोमेटिकली वो अपनी सूझबूझ से ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे। जब सेना को इसलिए कहा जाता है, हमने वो चीजें देखी हैं, सेना को जब खुली छूट दी जाती है कि भाई जो कुछ करना है कीजिए, और जब आप उन्हें रोक करके रखेंगे, नहीं 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 वहां से भले ही कुछ होता रहे लेकिन हमें कुछ नहीं करना है, तो ऐसे समय में क्या होगा? आपके जवान आपके बारे में क्या सोचेंगे? बोला यार क्या फायदा हमारा भर्ती होने का सेना में अगर हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए वो जो नेता है अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका मोरल हाई करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। और समय समय पर रक्षा मंत्री भी आप देख जाएंगे, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी किसी हेडक्वार्टर चले जाते हैं, कभी तेजस के इनॉग्रेशन पे चले, तो ये तमाम जो चीजें वो करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सेना को बताते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बड़ी चीज, अब लोग इस पर सवाल उठाने वाले सवाल उठाते हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जब भी कोई ऐसे फंक्शन, मतलब त्योहार जब आते हैं, दिवाली आती है, वो हमेशा अपनी सेना के साथ में जाते हैं। अब सोचने वाले कर रहे हो इससे क्या हो गया जी, लेकिन उन जवानों से पूछिए जिनके पास में प्रधानमंत्री जा रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री जा रहे हैं, देश के गृह मंत्री जा रहे हैं, जाकर के उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि भाई साहब आप लोग कैसे यहाँ पे ड्यूटी करते हैं। अगर देश का गृह मंत्री, देश का रक्षा मंत्री, देश का प्रधानमंत्री वहां पर जाकर के अपने जवानों से मिल रहा है, तो आप सोचिए वो जवान जिसके सामने प्रधानमंत्री है, वो गर्व से उसका सीना ऐसे ऐसे चौड़ा हो जाता कि देखिए हमारे देश का प्रधानमंत्री वो हमारे पास में आया है। तो मैं वही कह रहा हूं, अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए हमें निरंतर वो प्रयास करने पड़ते हैं कि देखिए, क्योंकि लड़ाई लड़नी है वो सेना नहीं लड़नी जी, बॉर्डर पे सिक्योरिटी करनी है सेना नहीं करनी, ठीक है। अगर कहीं पर कुछ दंगे हो जाते हैं इस तरह हर अहम पहलू पे आप कुछ देश में कुछ भी होता है तो वहां पर सेना ही हमारी जाती है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस ही वहां पर जाती है, चुनाव होते हैं तो यही लोग करवाते हैं जी। तो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए, चुनावों के लिए, और भी तमाम जगहों पर आपने देखा होगा दोस्तों, जब इलेक्शंस होते हैं तो आपकी भी शहरों में इस तरीके की फौज आपको नजर आती होगी, तो आप भी सोच रहे होते हैं कि आखिर करने क्या है। देखिए उससे क्या होता है, जब जाते हैं वहां पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस वहां पर जाती है, पेट्रोलिंग कर रही होती है, भले ही वो इलाका ऐसा हो कि वहां कुछ ना हो रहा होता जी, लेकिन फिर भी जो लोग अपने घरों से देखते हैं जब पुलिस फोर्सेस जो होती हैं वो मार्च निकालती हैं, पेट्रोलिंग करती हैं, तो उन्हें देखकर कैसा लगता है कि नहीं देखिए यहाँ पर पुलिस है भाई, यहाँ पर अर्धसैनिक बल है, यहाँ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। तो जो ये असामाजिक तत्व जो होते हैं ना कुछ, वो अपने आप अलर्ट हो जाते हैं कि नहीं भाई साहब अगर कुछ करोगे तो फिर भुगतोगे, और हमारी सुरक्षा भी गारंटीड हो जाती है। खैर चूंकि राहुल जी जो है वो डिफेंस से आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर आपको कोई कुछ बता पाएगा कि किस तरीके से हमारी जो सेना काम करती है, अलग अलग जगहों पर कैसे वो मुस्तैद की जाती है और कितनी जरूरत होती है उन्हें ऐसी खबरों की, ऐसे मनोबल की जो लगातार देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और देश के रक्षा मंत्री कर रहे हैं। और ऐसी खबरें कहीं ना कहीं इस हमारी जो सेना है उनको और ज्यादा मजबूती देंगे, वो भी ऐसे समय में जब पाकिस्तान की तरफ से भी तनाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, बांग्लादेश और हमारे जो हालात हैं, जो हमारे संबंध हैं वो लगातार खराब होते जा रहे हैं, ऐसे में जो दो हेडक्वार्टर्स की बात चल रही है वो भी बेहद अहम हो जाती है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।